and welcome to the program ज्योतिष वाणी। आज मंडे के दिन मैं हमारे एमए टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं प्रोग्राम ज्योतिष वाणी में। हर मंडे दोपहर 12 से 2 आपसे मुलाकात होती है प्रोग्राम ज्योतिष वाणी में, जिसमें आपके साथ बात करते हैं हम ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष से रिलेटेड और अन्य बातों को लेकर के, और साथ साथ आने वाले खास दिनों को लेकर के भी चर्चा होती है और आपके फोन कॉल्स को भी हम आंसर करते हैं। आज भी प्रोग्राम को उसी तरीके से आपके साथ आगे बढ़ाएंगे और कल जहां पे हमने प्रोग्राम को छोड़ा था वहां से आगे इसको शुरू करेंगे। और कल आपने देखा कि स्पेशल शो मैं और मेरे साथी पंडित पाठक जी के साथ शामिल हुए थे उनके प्रोग्राम में, और नव वर्ष की, नए साल की जो प्रेडिक्शंस हैं, एनुअल ईयरली प्रेडिक्शंस, वो आपको हम बता रहे थे। एरीज से लेकर के वर्गो तक कल हमारी बात हुई है। आज हम आगे लीब्रा से लेकर के पाइसेस तक आपके साथ नव वर्ष का जो राशिफल है उसको शेयर करेंगे। और राशिफल शेयर करने से पहले, राशिफल बताने से पहले, मैं हमारे संस्कृत के विद्वान, ज्योतिष के, प्राचीन ज्योतिष के ज्ञाता और साथ साथ कर्मकांड के बहुत बड़े ज्ञानी, हमारे साथी, हमारे बड़े भाई की तरह पंडित पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है पंडित जी आपका। आपने वक्त निकाला, इतनी दूर से आप आए हैं ट्रैवल करके, और मुझे याद है कि आप 10 बजे सुबह निकले थे जी। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू मनु कपिल जी। आपके शो में रहना अपने लिए बड़ा आनंददायक रहता है, और इस बार भी पहले की भांति, क्योंकि हम तो सूर्योदय दूरदृष्टि से ही है ना जी, साथ में बाद में शुक्र दूरदृष्टि पर भी आए थे। आप सूर्य की बात हुई तो मेरा बेटा आपको आपके तिलक के बारे में हमेशा वो चर्चा करता है जी। वो आपका प्रोग्राम उसको याद है। अच्छा। 3 बजे वो आपको सन अंकल कहता है। अच्छा। स्टार। तो मेरा सन अंकल का प्रोग्राम आ रहा है, तो वो कई दफा मैं ऊपर हूँ संडे के दिन, तो वो नीचे बैठा देख रहा है, तो मुझे स्पेशली बुलाएगा। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको कहा था कल, मैं कहा चल लाता हूँ तुझे, तो उसको अपने दोस्तों के यहाँ जाना था, तो इस कारण नहीं आ पाया। खैर बहुत अच्छा किया पंडित जी, आपने आप आज शामिल हुए और आज समय से भी पहुंच गया हूं। बिल्कुल। लास्ट टाइम आप थोड़ा लास्ट टाइम नहीं, पिछले 2-3 बार से यही हो रहा है। अच्छा। कि प्रयास करने के बाद भी कुछ न कुछ विघ्न, बाधा उपस्थित हो जाती थी। पता नहीं कौन जे काला जादू कर देता था, कौन पीला जादू कर देता था जी। नहीं, इस बार संकल्प लिया मैंने कि मुझे आज समय से उपस्थित होना है, चाहे कुछ हो जाए। नहीं, आपकी यात्रा लंबी है, आप फॉरेस्ट गेट से आते ना? नहीं, बार्किंग साइड से। सो नेचुरली A46 से आना होगा, तो वो तकरीबन रोड वर्क भी चलते रहते हैं और किसी न किसी कारण से ट्रैफिक वहां रहता ही है। नहीं, खैर पहुंच गए आज आप। आज तो आप मेरे आने से पहले पहुंचे हुए जी। सो पंडित जी, आज हम आगे शुरू करेंगे तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक, यानी कि लीब्रा से लेकर के पाइसेस तक। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज के जो हमारा गोचर है उसकी स्थिति अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को, और फिर उसके बाद आप तुला राशि के बारे में, शुक्र की राशि है, शुक्र 2 राशियों का स्वामी है, वृषभ और तुला, यानी कि टॉरस एंड लीब्रा। सो इसमें आप लीब्रा वालों के लिए शुक्र का खास तौर पर क्या इंपैक्ट रहेगा इस साल में, और लीब्रा के लिए शनि योग कारक है, लीब्रा के लिए जुपिटर जो है वो इतना अच्छा नहीं मानते, और लीब्रा में केतु भी आने वाला है एंड ऑफ मार्च अप्रैल के आसपास समवेयर। सो इन जो ग्रहों का चेंज हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, गोचर हो रहा है, इसका आप क्या देखते हैं? और उससे पहले पंडित जी, एक चीज मुझे कल हमारे दर्शकों ने बोली, पूछा उन्होंने कि जो आप गोचर है उसको आप किस तरीके से जो है कैलकुलेट करते हैं? क्या गोचर को राशि से देखना चाहिए, क्या गोचर को लगन से देखना चाहिए, या गोचर को हम जिस
आपके बर्थ चार्ट में जहां पे वो ग्रह पड़ा है वहां से भी देखना चाहिए। सो किस प्रकार से आप गोचर को जो है वो लेकर के चलते हैं? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लग्न तो एवरी 2 आवर्स पे बदलता है जी। राशि नाम उदयम लग्नम, यानी एक सर्टेन टाइम से एक सर्टेन टाइम के बीच में ईस्टर्न होराइजन पे और सर्टेन प्लेस पर भी, क्योंकि प्लेस बदलने से उसका इंटरवल बदलता है जी, जिसको हम अक्षांश बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो चूंकि धरती गोल है जी। उसके हिसाब से वो बदलता है जी। तो लग्न के हिसाब से स्टैटिक फोटोग्राफ तो आकाश का मिल जाता है जिसको हम कुंडली बोलते हैं, लग्न कुंडली जी। लेकिन आकाश में जो बाकी के ग्रह घूम रहे होते हैं तो एक धुरी बनानी पड़ेगी। धुरी कहने का मतलब आप समझिए कि जहां से आप नाप सकते हैं, एक केंद्र बनाना केंद्र पड़ेगा। बिंदु जो है वो बनाना पड़ेगा जी। तो आकाश में चूंकि अब धरती के हिसाब से लग्न चेंज होते रहता है, बाकी जो ग्रह है तो हम किसको धुरी बनाए? धरती भी घूम रही है, ऐसे अपने धुरी पर घूम रही है, बल्कि 24 घंटे में ही। तो ज्योतिष का जो सिस्टम है उन्होंने चंद्रमा को पकड़ा है गोचर के लिए जी, कि चंद्रमा के कंपैरिजन में बाकी ग्रह कहां जा रहे हैं। इसीलिए गोचर, जिसको हम ट्रांजिट भी बोलते हैं, जनरली जो ट्रेडिशन है वो चंद्रमा से देखा जाता है, लेकिन बहुत लोगों ने लग्न जोड़ दिया है। लेकिन ज्योतिष में एक सिस्टम है अष्टक वर्ग जी। उसमें 7 ग्रह और एक लग्न, उसको भी कवर किया जाता है। तो उसमें 8 चीजों को कवर किया जाता है। 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ दिया जाता है जी। और लग्न को भी, कि अपने जगह से ग्रह किस किस घर में, किस किस राशि में जन्म के हिसाब से कितना पॉजिटिव पॉइंट देंगे, उसी को अष्टक वर्ग कहते हैं। अष्टक वर्ग के बारे में कहा गया है कि अष्टक वर्ग से निश्चित रूप से बता सकते हैं कि मकर राशि में शनि का संचार, ट्रांजिट, बहुत लोग समझेंगे मकर राशि जिनकी होगी बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर उसमें पॉइंट्स 3 ही मिले हैं तो हो सकता है मकर राशि में शनि का संचार बेकार जाएगा। 5 पॉइंट्स मिले हैं पॉजिटिव तो बहुत अच्छा जाएगा, 7 मिला है तो और भी अच्छा जाएगा। चाहे मकर से शनि गुजरे जी या गुरु गुजरे जी, जो भी प्लैनेट उससे गुजरेगा, अगर अष्टक वर्ग में मैक्सिमम पॉइंट्स यानी मोर देन 5 होंगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट्स मिलेगा। इसीलिए महर्षि पराशर ने कहा है कि अगर निश्चित रूप से आप जानना चाहते हैं तो अष्टक वर्ग को कवर कीजिए, अदरवाइज गोचर का जो सिस्टम है, बल्कि और पीछे जाएंगे तो गोचर सिस्टम जो है ये ग्रीक या अरेबियन सिस्टम है। ओके। हाँ, महर्षि पराशर ने इसको महादशा अंतरदशा का ही प्रेडिक्शन को लिया था, लेकिन बाद में भारतीय ज्योतिष में इंक्लूड हुआ है ट्रांजिट। लेकिन जो भी हो, कहने का अर्थ है कि राशि से ट्रेडिशन है और उसका कारण यही है कि एक सेंटर हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी कभी हम ट्रेन से जब यात्रा करते हैं 2 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, उसी में से स्पीड के चलते कोई ट्रेन लगता है कि पीछे जा रही है, तो इसको वक्री के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट वक्री नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा धीमी गति हो जाती है। नहीं, गति भी बिल्कुल धीमी नहीं होगी। गति अगर धीमी हो जाएगी सब टकरा जाएंगे आकाश में। ये होता है कि स्पीड जब उनका दूसरे ग्रहों से, हाँ, स्पीड तो उनका अपना है, तो हमको धरती से लगता है उनका स्पीड अगर बढ़ा, जो भी उनका ग्रहों का स्पीड होता है, गणित में इसको बताया गया है, तो हमको लगता है कि एक प्लैनेट पीछे की ओर जा रहा है। बिल्कुल ट्रेन वाला हिसाब किताब, एक ही डायरेक्शन में मार्गी होते हैं ग्रह, कभी भी पीछे नहीं जाते। लेकिन धरती से हमें लगता है कि वो मार्गी रेट्रोग्रेड हो गए, जी, इसके लिए ये हिसाब किताब होता है। तो ऐसा देखने के बाद हम देखेंगे कि पापी ग्रह अगर वक्री है, पीछे की ओर जाता दिखाई दे रहा है, तो उसका जो रिजल्ट है गड़बड़ होगा। और शुभ ग्रह के बारे में कहा गया है शुक्र, वीनस और जुपिटर, गुरु के बारे में, कि जब ये रेट्रोग्रेड होते हैं, ये आया है
एक पुस्तक है साउथ इंडिया के एक विद्वान ने लिखा था, तो उसमें है, जातका अलंकार में भी है, इसका जिक्र आया है कि जब शुभ ग्रह वक्री होने लगते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं जी, रिवर्स गियर समझिए जी। और पापी ग्रह ज्यादा खराब हो जाते हैं। सो वही वक्री ग्रह जो है वो उसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है। सो जी। अगर शुभ है तो वो शुभ रिजल्ट देगा, अगर पापी है तो वो बुरे रिजल्ट, लेकिन महर्षि पराशर ने कहा है कि कोई भी ग्रह वक्री हो जाए खराब रिजल्ट देगा। खराब रिजल्ट देगा। जी हाँ नहीं, बिल्कुल, जैसे देखें आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो धुरी है वो चंद्रमा को लेकर के, चंद्र सिद्धांत को प्राचीन ज्योतिष में हमारे फॉलो करते हैं और उसी को धुरी बना करके आगे जो गोचर है वो बताया जाता है। बट लगन से भी, जैसे मैं लगन को भी साथ में लेके चलता हूं, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस कह लीजिए या एक अपना तरीका कह लीजिए कि जिसमें मुझे उसमें अच्छे सटीक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि लगन से भी। और नेचुरली राशि जो है वो आपकी मेन है और इसी कारण जब भी हम प्रोग्राम मंडे को करते हैं, राशिफल बताते हैं, तो आपकी चंद्र राशि को ही जो है वो गिना जाता है। नहीं, अच्छा है, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस है। ज्योतिष शास्त्र का जो विस्तार हुआ है, ग्रह आकाश से देखते तो कहीं है नहीं। जब हम बोलते हैं कि वो ग्रह देख रहा है तो लोग अचरज में पड़ते होंगे, ग्रह कैसे देखेगा। वास्तव में ये ऑब्जर्वेशन है कि इस पोजीशन पे ग्रह रहेगा तो उसका प्रकाश, भले ही ग्रहों को प्रकाश सूर्य से मिलता है जी, तो उस पोजीशन से उनका प्रकाश कितना छिटकता है और उसका क्या इफेक्ट हुआ, ये साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ज्योतिष का जो विज्ञान है ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है कि 2 + 2 = 4 ही होगा जी। जैसे आपने अच्छा बताया कि आपने लग्न से देखा है। होता क्या है, कौन सा व्यक्ति कैसे बैठता है। अहंकारी लोग हर बात पर डींग हाँकेंगे, उनके फेस रीडिंग से पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति बड़ा अहंकारी है। जबकि कहा गया है विद्या ददाति विनयम, पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़ा ही विनम्र होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, होता ही है, क्योंकि विद्या अगर उसके पास है और विनम्रता नहीं है, अहंकार है, तो विद्यावान है ही नहीं। पंडित जी, आजकल जो है ना, विद्या को हम सिर्फ एक डिग्री से नापते हैं जी। सो विद्या के साथ अगर किताब पढ़ करके ज्ञान मिलता तो बात डिफरेंट होती, लेकिन बेसिकली ज्ञान या विद्या जो कहे वो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और साथ साथ में जो हम किस तरीके से लोगों से हमारा व्यवहार जो है वो भी मैटर करता है। देखिए, ज्योतिषी को, बल्कि आप बृहद संहिता में जाएंगे, ज्योतिषी का लक्षण है, ज्योतिषी को बहुत विनम्र होना चाहिए, लोगों की बात सुनने वाला होना चाहिए जी। ज्योतिषी को तो ना तो अहंकारी होना चाहिए न रूड होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास ज्योतिषी के पास हो या डॉक्टर के पास हो या वकील के पास हो, लोग अपनी परेशानी लेकर के आते हैं। मेरे पिताजी के जो गुरु थे, मेरे पिताजी मुझे अक्सर बताते हैं, जब मैंने भी इनसे अपने पिताजी से सीखना शुरू किया तो उन्होंने मुझे अपने गुरु की बात बताई कि मेरे पिताजी को उनके गुरु ने कहा था कि तुम्हारे पास दुखी व्यक्ति आएगा, सुखी भगवान को याद नहीं करता, तुझे किसी ने याद नहीं करना है, दुखी को और दुखी मत करना। तो मतलब उनका कहने का यही था कि अगर आप उनकी बात अच्छे से सुनेंगे और उनको एक अपनी तरफ से अच्छी सलाह देंगे, कई दफा आधी परेशानी तो इंसान की किसी दूसरे से बात करने पर खत्म हो जाती है। खासतौर पर जो मेंटल स्ट्रेस की अगर हम बात करें, कि बहुत सारे लोगों में मैंने यही देखा है कि जो मेंटल स्ट्रेस लोगों को आता है उसका रीजन ये है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि घर में कम्युनिकेशन को लेकर के प्रॉब्लम है, एक दूसरे के साथ हम बात नहीं कर पाते, जिस कारण से वो अंदर ही अंदर बातें जो है वो एक ज्वालामुखी की तरह, वोल्केनो की तरह धड़कती रहती हैं और वो बाद में जब दिमाग को चढ़ जाती हैं तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को लेकर के जो है वो आ जाता है। हाँ, क्योंकि शरीर का हेल्थ तो है ही, मेंटल हेल्थ भी कम नहीं है जी। मन का हेल्थ। देखिए, 3 ही परेशानियां जिंदगी में, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और अगर मेंटली और फिजिकली अगर हम अपने आप को स्ट्रांग रख लें तो फाइनेंशियल को हम मैनेज कर लेते हैं। पर अचरज की बात यह है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है। ये आमतौर पर आज के जमाने में चल रहा है, जो हम कल भी बात कर रहे थे। लेकिन आपने इसमें एक प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया, लोगों को लव लाइफ की प्रॉब्लम। हाँ, नहीं, वो मेंटल हेल्थ ही आ गया ना, इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल मेंटल से ही जुड़ी हुई है, तो वो उसी के साथ ही लिंक आ गया कि जो मेंटल स्ट्रेस है,
अभी किसी का कोई प्यार में धोखा हो गया, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, वो किसी लड़की को पसंद करता है, लड़की ने मना कर दिया तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अगर फिजिकली मिलने को तैयार ना हो तो भी ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, बिल्कुल वही। सो ओवरऑल घूम घुमा के अगर हम देखें तो ये 3-4 परेशानियां वही हैं, 3 परेशानियां जो दिमागी तौर पर और शारीरिक परेशानी और पैसों की तकलीफ। सो इस कारण मैं तो हर मंडे हमारे दर्शकों से यही सजेस्ट करता हूं कि मेंटली और फिजिकली अपना फोकस करिए, तो लक्ष्मी जो है वो आपके पास जरूर आएगी। और लक्ष्मी की ही बात हुई है अभी, तो शुक्र को लक्ष्मी का स्टार भी कहा गया है। लाल किताब में शुक्र जी की जो देवता है वो लक्ष्मी है, और शुक्र फीमेल प्लेनेट है। आदमी की कुंडली में औरत को रिप्रेजेंट करता है, औरत की कुंडली में आदमी को रिप्रेजेंट करता है, ऑपोजिट सेक्स का स्टार है। वीनस इज ऑल्सो प्लेनेट ऑफ लव लाइफ। सो लव लाइफ को लेकर के, लग्जरी को लेकर के, आराम को लेकर के वीनस का अच्छा होना कुंडली में बहुत जरूरी है। सो पंडित जी आपसे अभी जानेंगे हम कि तुला राशि के लिए ये जो वीनस है या शनि और राहु और जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये आने वाले साल में क्या लेके आएगा? तो मनु जी, जैसा कि आपने बताया है, इस साल जो राहु है अभी तो टॉरस साइन से जा रहा है ना, और केतु वृश्चिक से जाएगा जी। और हम कुंडली भी दिखा देते हैं बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चले कि आज जो ग्रह की स्थिति है वो क्या है। तो राहु जा रहा है। पंडित जी मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। हमारे मुझे 2-3 मैसेज आए हैं लोगों के, वॉल्यूम को लेकर के कह रहे हैं कि वॉल्यूम नहीं है शो में, तो हमारी टेक्निकल टीम जरा चेक करके कंफर्म कर दे प्लीज। लोग टीवी पे उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम नहीं आ रही है। मैं हमारे बाकी के दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक दफा चेक करके बताएं कि वॉल्यूम का क्या इशू है। और चलिए पंडित जी आप कंटिन्यू करिए, देखते हैं। हाँ, पता लग जाएगा जी। तो राहु टॉरस से जा रहा है जी, और राहु का चेंज भी होगा जी, जैसा कि आपने बताया है। राहु मेष राशि में ट्रांजिट करेगा अप्रैल से जी, अप्रैल से। तो केतु अभी वृश्चिक में है, तो केतु पीछे चला जाएगा, राहु भी पीछे जाएगा। राहु और केतु ये हमेशा पीछे ही जाते हैं, क्योंकि अब ये पीछे क्यों जाते हैं जी मनु जी? आप बोलिए। आप बता रहे थे आज सब पूरे सौर मंडल का, सो आज हम आपसे तो ये पीछे इसलिए जाते हैं कि वो चंद्रमा जो घूमता है ना, वास्तव में राहु चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव की छाया है जी, और केतु चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल नॉर्थ पोल की ये छाया है। तो चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूमता है, हालांकि वो एक ही साइड से घूमते रहता है। तो वो जो घूमता है तो उसका शैडो जो आकाश में होता है उसी ढंग से वो चलते रहता है। इसीलिए राहु और केतु की छाया जो ग्रह है ये चंद्रमा की वास्तव में नॉर्थ पोल या साउथ पोल की छाया होती है। तो इसीलिए आकाश में चूंकि चंद्रमा तो धरती का चक्कर लगाते रहता है जी, तो सूरज को क्रॉस करने में धरती को 1 साल लग जाता है। इसीलिए उसी हिसाब से साल भर के लगभग इनकी छाया आकाश में बनी रहती है, एक ही राशि में, क्योंकि धरती के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाते रहता है जी। तो ये छाया ग्रह है। और शनि जो अभी मकर राशि से कैप्रिकॉर्न साइन से जा रहा है, और शनि भी बदलेगा जी। शनि 29 अप्रैल को बदलना है और कुंभ राशि में आएगा लगभग जुलाई तक जी, और फिर वापस जून में वक्री होगा और जुलाई में वापस वो मकर राशि वक्री होकर के सीधे फिर से मकर में आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, तो यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड मकर राशि और कुंभ राशि में शनि करेगा। उसके बाद प्रॉपरली कुंभ राशि में नेक्स्ट ईयर जनवरी में। अच्छा जी। और जुपिटर अभी जा रहा है, अभी 13 अप्रैल को बदलेगा मीन राशि में, संवत शुरू होने से। अच्छा जी, सीधे मीन राशि में चला जाएगा। मीन राशि में चला जाएगा। गुरु
तो ये रही ग्रहों की स्थिति, और बाकी के जो ग्रह हैं वो बदलते रहेंगे। चंद्रमा, सूरज एक एक मंथ पे बदलता है, मंगल, वीनस, ये सब बदलते रहेंगे। लेकिन मेजर इफेक्ट सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, और बहुत लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, वो लोग भी अपनी राशि जानना चाहते हैं। तो तुला राशि में 9 अल्फाबेट्स आए हैं, और ज्योतिष ने जो बताया है कि रा जैसे राकेश, री रीटा, ती से नाम जो होगा, और उसी तरह से तू, ते, इस तरह के जो नाम से शुरू होते हैं, कुल मिलाकर के तुला राशि में रू भी होगा, रे भी होगा, रो भी होगा और ता भी होगा। तो इन्होंने बड़ा वैज्ञानिक ढंग से इसको रखा है। जैसे हम सिर्फ टी नहीं बोल सकते, एक टीना हो जाता है, एक टोनी हो जाता है जी। तो अब दोनों की तो राशि फिर नक्षत्र एक हो जाएगा। तो इन्होंने बड़े ढंग से नक्षत्र आप जान सकते हैं कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, केवल अल्फाबेट से। तो नक्षत्र को याद रखने के लिए जिन लोगों का नाम नक्षत्र के बेसिस पे ही रखा जाता है, और वो भी चरण 4 पार्ट्स हो जाते हैं एक नक्षत्र में, तो पता होता है इस नक्षत्र के इस पार्ट में मेरा जन्म है। तो ये सिस्टम बना हुआ है। तो जिन लोगों का नाम अगर इस अल्फाबेट से शुरू हो रहा हो, नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? अभी तो राहु तुला राशि वालों के लिए जा रहा है अष्टम से, तो 8वें घर से राहु का जाना ठीक नहीं होता है। 8वां घर जो होता है उसको बोलते हैं छिद्र, रंध्र। रंध्र मतलब होता है छिद्र, छेद। लाइफ में जितनी भी परेशानी आती है वो राहु के चलते आएगा, और लेकिन 12 अप्रैल से ये चेंज हो रहा है, आ जाएगा सप्तम में, 7th हाउस में। तो राहु, वैसे तो कहा गया है राहु के बारे में कि जब वो अच्छे घर से जाता है, अकेले हो तो फिर ठीक है, लेकिन दूसरे ग्रह जैसे ही आकर के मिलेंगे, मंगल हो जाए, चंद्रमा हो जाए, शुक्र हो जाए, तो ये गड़बड़ी क्रिएट करेंगे। तो 7th हाउस हाउस ऑफ लव होता है, शॉर्ट जर्नीज होते हैं, और खर्चे भी जो होते हैं उसको भी देखा जाता है, क्योंकि इनकम भी डे टू डे डेली इनकम 7th हाउस से देखा जाता है। तो अप्रैल के बाद अगर राहु ठीक है, अकेले जब तक रहेगा ये, तो लव लाइफ में प्रोग्रेस होगी। अपनी से बड़ी उम्र का आपको पार्टनर मिल सकता है, क्योंकि राहु शनिवत होता है, शनि ओल्ड एज का फैक्टर होता है, तो पार्टनर भी आपसे अधिक उम्र का मिल सकता है। और एस्ट्रोलॉजी में एक वर्ड है जातक, जिसका भी जन्म हुआ है, स्त्री है या पुरुष है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो 7th हाउस से रिजल्ट जब तक राहु अकेले रहेगा, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, मैं माफी चाहता हूं पंडित जी, आपको बीच में मुझे रोकना पड़ा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। सो बाकी की जो बातें हैं तुला राशि के बारे में हम ब्रेक पर जाने के बाद, ब्रेक से लौटने के बाद आपसे बात करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल MA TV। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। Because we love our dogs, we should reward them with delicious food to help them thrive. Bella & Duke has worked with vets to develop a range that's 100% natural. First, you tell us about your dog online. Then we'll recommend a food, all made from at least 80% fresh raw meat with added berries and vegetables. Finally, it's delivered frozen to your door. It's not just our natural raw food that's good for your dog. When you subscribe, you also have 24/7 access to our vet helpline, offering you free expert advice when you need it. Show your dog just how much you love them. Visit bellaandduke.com/TV and receive up to 50% off your first box. Bella and Duke. Perfect prescription glasses from just £6 a pair, including lenses and coatings, at selectspecs.com. Key is here to answer all your questions on equity release.
How easy, for instance, is the process? At Key, we make it easy. Our expert advisors will support you every step of the way. We encourage you to involve your family and we'll leave you to make a decision in your own time. So why not see how much cash you could release with our free online calculator? Key, equity release that's right for you. This year, we're going even bigger. Wow, that is big. And it could be landing on your street. This year, there's a massive £220 million of prizes to be won. Judy, tell them what they can win in the February draws. Players in one postcode area will win a share of an incredible £7.9 million. Enter your postcode before midnight on the 20th of January to play. The next door we knock on Could be yours! Wanted, the bravest kids to discover the world with Paddington. Sign up today and every month your child will learn about the amazing animals, languages, games and food of a different country. Paddington will send them a wall map, postcard, stickers and a travel journal to track their adventure. And best of all, you'll be helping UNICEF keep children happy, healthy and safe. Just search Paddington's postcards or text MAP to 88600 to sign up today. Marmalade sandwiches not included. At Co-op Insurance, we've got your car covered. We'll help protect your no-claims discount and refund the cost of your excess. Search Co-op Car Insurance. Co-op, it's what we do. Every generation knows how to help the next generation survive. Their knowledge and love is vital. We are the first generation to know that we're destroying our planet and could be the last that can save it. Become a WWF member. Help protect our planet for the next generation. Call 0800 038 0912, text generations to 82727 or search WWF. Join us. Just like you, not all rise and recline chairs are made the same. Isn't that right, Olivia? That's why we make many different styles in a variety of beautiful fabrics, and your chair is sized to fit you perfectly. They're thoroughly tested. Relaxing, rising, reclining, rising, reclining. And relaxing. Rise and recline chairs, handmade in Great Britain by Middleton's. Go on, Olivia. Live life without limits. It's for her. It's for him. Let's go! It's for them. If you aren't around. Life insurance from Legal & General starts from just £6 a month. It could help support your loved ones financially if the worst happens to you. You'll also receive a £100 gift card after you take out cover. Life insurance. It's for them. Get your quote today. हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले लीब्रा राशि के बारे में हमारे पंडित पाठक जी बता रहे थे और मैरिज को लेकर के बात हो रही थी कि राहु का और शनि का जो प्रभाव है वो पति आपको या पार्टनर आपको आपका जो है ज़्यादा उम्र में बड़ा मिलेगा। और इसी चीज़ को आगे हम पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी आगे लीब्रा के बारे में आप कंटिन्यू करिए प्लीज़। हाँ, साथ ही साथ चूंकि केतु लग्न से जा रहा है 12 अप्रैल के बाद जाएगा जी, और उसके पहले जो केतु है धन भाव से जाएगा यानी फाइनेंस से। केतु जब भी अकेला होता है अच्छा रिजल्ट देता है जी। हाँ ठीक है, स्लो हो जाएगा लेकिन खराब नहीं करता। फॉर्मूला वही लागू होगा जब भी मार्स इसमें आएगा, तो इसीलिए टाइम टू टाइम एस्ट्रोलॉजर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। मंगल आएगा तो अंगारक दोष भी बनेगा। केतु के साथ जब भी मंगल आता है तो आग लगाने वाला काम करता है। फाइनेंस के घर में हो जाएगा, आप पैसा किसी को दे देंगे, धन किसी को दे देंगे, वापस धन लौट के नहीं आएगा, तो इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। लाइफ में भी एक छोटी सी चिंगारी भी छप्पर में आग लगा सकती, छोटी सी सावधानी घटने से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, मौत की संभावना बन जाती है। इसलिए मंगल का कब संयोग बनेगा तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए गोचर में। लेकिन ओवरऑल राहु अकेला 7th हाउस और केतु अकेले 12 अप्रैल से जो जाएगा तो लग्न के लिए अच्छा ही रिजल्ट देगा। अब आते हैं
शनि पर। शनि अभी मकर राशि से जा रहा है जी, 4th हाउस से है तुला राशि वालों के लिए, तो इसको ढैया बोलते हैं। चौथे घर से जब भी शनि जाएगा, ढैया का अर्थ होता है कि 2.5 साल के लिए कोई ना कोई परेशानी आपको लाता रहेगा, फैमिली लाइफ में, फॉर्मल एजुकेशन में, ओवरऑल लाइफ में, नहीं तो माइंड को परेशान करके रखेगा। लेकिन ये 29 अप्रैल को कुंभ में जा रहा है जी, यानी जैसे ही वो कुंभ में जाएगा तब उसकी दृष्टि फिर 7th हाउस पे होगी। जैसे ही ये बदलेगा तो राहु वहां जो अच्छा था वो गड़बड़ी करना शुरू कर देगा, क्योंकि लव का भी जो है ना बिल्कुल ढंग से संबंध चलता नहीं है। लव हैज मेनी अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव होते रहता है, क्योंकि लव इज ए सब्जेक्ट ऑफ माइंड, ये दिल का सब्जेक्ट नहीं होता। बहुत लोग समझते हैं कि दिल का सब्जेक्ट है, दिल का काम है धड़कना, माइंड का काम है सोचना। किसी बात से आप दुखी हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो माइंड ही ये सब काम करता है। तो शनि जैसे ही 29 अप्रैल से कुंभ में जाएगा, वहां से उसकी दृष्टि होगी 7th हाउस में। जो अब तक राहु ठीक था, केवल दृष्टि, शनिवत राहु दृष्टि गड़बड़ करेगा, तो उसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मौने न कलहो नास्ति, चुप रहने से झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन गुरु वहां से जो देखेगा 9th हाउस को, 9th हाउस होता है आपके एम्बिशन का, डिजायर का, जो कुछ आप अरमान रखते हैं वो पूरा कराएगा गुरु। तो तुला राशि वालों के लिए अरमान पूरा होगा, इनकम के घर को देखेगा, गेन ऑफ ऑल थिंग्स, कुछ भी खरीदना चाहते हैं आसानी से खरीद लेंगे, और लग्न को भी देखेगा जी। तो जो अब तक आपके काम रुके हुए होंगे तो गुरु के देखने से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल लव लाइफ को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल टाइम गेन का है, इनकम बढ़ेगा, आपकी डिजायर फुलफिल होगा, और साथ ही साथ लाइफ में जो कुछ काम रुका हुआ होगा वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। तुला राशि का मालिक स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र की उपासना करनी चाहिए। ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें तो वो भी ठीक रहेगा। साथ ही साथ जिरकॉन पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, सफेद व्हाइट क्लोथ्स पहन सकते हैं। इनके लिए जो लकी नंबर होता है 6, लकी कलर ग्रे कलर होता है, और लकी डेट्स होंगे 6th, 15th एंड 24th ऑफ एनी मंथ। जब इस डेट को शुक्रवार फ्राइडे आएगा तो कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा पंडित जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया पूरे हर एक जो ग्रह हैं उनके ट्रांजिट को लेकर के। किसी का हमारे एक मैसेज आया है, सवाल आया है कि तुला राशि में बृहस्पति 6th हाउस में आ रहा है और हेल्थ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि बृहस्पति की अपनी राशि है 6ठे घर में, तो इसको शुभ ग्रह है, बृहस्पति अपनी राशि में आ रहा है, तो ये हेल्थ को लेकर के अच्छे रिजल्ट्स देगा, बुरे रिजल्ट्स देगा, उनका ये पूछना है। जी, ज्योतिष में आया है जो फॉर्मूला कि कोई भी ग्रह चाहे खराब घर से ही क्यों न जाए, जो उस घर का नाम है उससे रिलेटेड रिजल्ट को वो पॉजिटिव करता है। रोग से कोई परेशान है जी, तो दवाई सूट करना शुरू कर देगा, रोग से मुक्ति होगी। जो अब तक कर्ज में चल रहे होंगे, अचानक पैसा आ जाएगा कि आप डेट को चुका सकते हैं। दुश्मन जो आपको परेशान अब तक कर रहा होगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि मीन राशि से जब गुरु 6ठे घर से तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा मून साइन वालों के लिए जाएगा, तो आया है कि जो उसका नाम है उस घर का, उससे रिजल्ट वो पॉजिटिव करेगा। जब अच्छा प्लैनेट जाता है जी, बुरा ग्रह जाता है खराब करता है। ठीक, चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं आज के हमारे, और उनसे बात करते हैं, बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, हाँ जी, पूछना थी, उधर डेट ऑफ बर्थ है का 26 जनवरी 1979। टाइम ऑफ बर्थ है ना, जलंधर डिस्ट्रिक्ट। टाइम कितने बजे का जन्म है जी? टाइम
पता नहीं पता बात जितना 9 बजे सवेर 9 बजे सुबह ਦਾ ਦਰਜਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਐਸ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ 26th January starts with S 26 January 1979 and approximate 9 बजे सुबह ਦਾ yes and born in Jalandhar Punjab yes जी बन गई पंडित जी कुंडली हाँ कुंडली तो रेडी है थोड़ी आवाज थोड़ी घट आ रही है सुनती नहीं जी कोई नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੀ 42 ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 43 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ yes ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ वीजा ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ यूके ਵਿੱਚ मैं पूछना ਸੀ तो बेस्ट टाइम कदों या मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा आवाज थोड़ी कम कर दे कान की एको हो रहा है हेलो हेलो हाँ जी की सवाल सी थोड़ा मेरे ओन वीजा ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ यूके ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ मैं पूछना ਸੀ बेस्ट टाइम कदों या अप्लाई करना वीजा अप्लाई करना यस सेटलमेंट यूके ਵਿੱਚ सेटलमेंट वीजा फॉर यूके ਇਸ ਵੇਲੇ यूके ਚ ਹੀ ਨੇ ਸੌਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਇਹੀ तो 27 मई के बाद और उसमें भी जो रिजल्ट इनको मिलेगा जी इसमें तो है कि सेटलमेंट हो जाएगा क्योंकि आगे जो टाइम आ रहा है 2023 में वो तो जुपिटर का टाइम है जुपिटर परेशानी के घर में उच्च का है तो परेशानियों का नाश कर देगा वो तो ये बता रहा है कि आपके लिए जो टाइम आ रहा है वो 6 मार्च 22 के बाद चूंकि धनु राशि है इनकी बिल्कुल जी तो धनु राशि का जुपिटर ही लॉर्ड होता है और वो आगे बता रहा है कि जुपिटर का टाइम आने वाला है तो 6 मार्च के बाद अप्लाई करें तो परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा जी बिल्कुल 6 मार्च में इनका मंगल में चंद्र का टाइम रहेगा जी और चंद्रमा इनकी राशि का ही टाइम बेसिकली धनु राशि है तो राशि का जो स्टार है उसी का वक्त इनके ऊपर शुरू होगा और 6 मार्च के बाद जी 6 मार्च तो बाद तुसी अप्लाई करो हेलो सर आवाज आ रही नहीं बहुत फीडबैक है मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी ठीक है जी कोई नहीं तुसी रिकॉर्डिंग सुन लेना मैं रिकॉर्डिंग दस दें और ये थे हमारे कॉलर जिनसे बात हो रही थी और पंडित जी ने बड़ा अच्छा बताया तुला राशि को लेकर के तो पंडित जी कोई तुला राशि के लिए कोई उपाय शुक्र मंत्र के अलावा और रत्न पहनने के अलावा कोई और उपाय कोई दान कुछ चैरिटी कुछ आप सजेस्ट करें तो शुक्रवार को राइस चावल का दान दिया जा सकता है दूध का दान दिया जा सकता है व्हाइट क्लोथ्स आप पहन सकते हैं यहाँ तक कि स्लीपर शूज ये सब भी व्हाइट पहने लगातार 20 फ्राइडेज को तो ऐसा करने से भी जो आप चाहते हैं वो काम आपका पूरा हो जाएगा गुड लक उसमें बनेगा जी खीर खा सकते हैं फ्राइडे को ठीक ठीक सो नहीं बहुत अच्छा बताया पंडित जी अभी आगे हम वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे स्कॉर्पियो मून साइन स्कॉर्पियो इस वक्त स्कॉर्पियो में केतु का ट्रांजिट चल रहा है और स्कॉर्पियोन्स के ऊपर थोड़े देर के लिए लगभग 2.5 महीने के लिए शनि का ढैया भी लगेगा बिटवीन 29th of April टू एंड ऑफ जुलाई के बीच में और राहु केतु आपकी राशि से निकल रहा है एंड ऑफ मार्च अप्रैल के आसपास जो कि आपके 12th हाउस में केतु आएगा और राहु 6th हाउस में आएगा कल भी हम लोग बात कर रहे थे 3, 6, 9, 11 इसमें राहु का जो ट्रांजिट है वो अच्छा माना जाता है और पंडित जी ने जैसे बताया कि राहु अकेला हो तो वो और भी अच्छे रिजल्ट्स देता है और जुपिटर भी आपका इस वक्त 4th हाउस में है और जुपिटर भी अप्रैल ऑनवर्ड्स
5th हाउस में आपके ट्रांजिट करेगा। सो स्कॉर्पियंस के लिए अगर हम शनि के ट्रांजिट्स को ही लेकर के चले पहले, इस वक्त स्कॉर्पियंस को थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान रखने की ज़रूरत है। लंग्स का एरिया, आईज, ईयर, नोज, थ्रोट, लंग्स, इन चीज़ों को लेकर के स्कॉर्पियंस अपना थोड़ा ध्यान रखें। जुपिटर भी 4th हाउस में चल रहा है, तो चेस्ट एरिया जो है वो जुपिटर के ऊपर भी आता है कि वो आपके चेस्ट एरिया को डिस्टर्ब कर सकता है। सो इस कारण इन एरियाज को लेकर के आपको जो है वो खास ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। राहु का टाइमिंग आपके 6th हाउस में आएगा। भगवान ना करे अगर रोग आएगा, आप डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेंगे, आप ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी रिकवरी भी अच्छी से हो जाएगी। सो वो डिपेंड करेगा आप अपनी तरफ से भी किस तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह को फॉलो कर रहे हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लापरवाही जो है वो नहीं होनी चाहिए। राहु 6th हाउस में आकर के कर्ज की तरफ भी आपको बेनिफिट देगा। कर्ज आएगा लेकिन वो अच्छी चीज़ों के लिए जो है वो कर्ज आपका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हो जाए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हो जाए, अभी मॉर्गेज लेते हैं तो वो भी कर्ज है, लेकिन वो आपने अगर अपना घर बना लिया या इन्वेस्टमेंट कर दी उसमें घर बन गया। सो ये आपके कुंडली में राहु का जो प्रभाव है दिखा रहा है कि कर्ज आना, लेकिन अच्छे काम के लिए वो कर्ज आपका बन सकता है। शत्रु की तरफ से भी दुश्मन दबेंगे। लोग जो आपके अगेंस्ट थे, आपके साथ परेशानी पैदा कर रहे थे, उनमें से आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। जॉब में, कारोबार में कुछ परिवर्तन के योग आपके नज़र आ रहे हैं। खासतौर पर बिटवीन अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में ये जॉब चेंज करने को लेकर के आपका अच्छा समय रहेगा, अच्छा वक्त रहेगा। और इस पीरियड में आपको अगर स्पेशली आपका काम जो है वो बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, या आप बैंकिंग के साथ हो, अकाउंटिंग के साथ हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका लिंक पैसों के लेन देन, नंबर्स, फिगर्स, कैलकुलेशंस, इनके साथ अगर आपका कनेक्शन है तो ये टाइमिंग आपके लिए जॉब चेंज, जॉब परिवर्तन को लेकर के काफ़ी अच्छा टाइमिंग रहेगा। आपको एफर्ट्स अपनी तरफ से डालने की ज़रूरत रहेगी। जो लोग केयरिंग लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर वगैरह की लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये वक्त जो है आपका अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आगे इसको स्कॉर्पियंस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। पहले बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार, कैसे हैं? हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी पंडित जी, मैं साहिल बोल रहा हूँ। हाँ जी साहिल जी। डेट ऑफ बर्थ है 3rd दिसंबर 1981। 3rd दिसंबर 1981। टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ है जी 1:25 AM। 1:25 AM। हाँ जी, 3 की सुबह जी, 2 की रात 3 की सुबह। हाँ जी। और प्लेस कहाँ का जन्म है आपका? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर, पंजाब। 3rd दिसंबर 1981। 81, हाँ जी। 1981 जी। 1:25 अर्ली मॉर्निंग। हाँ जी। एंड जन्म है अमृतसर, पंजाब। हाँ जी। थोड़ा होने 40th बर्थडे गया। सॉरी, I didn't get that. Sorry, जी, क्या होने थोड़ा 40th बर्थडे, 40 दी एज हुई ना थोड़ी होन। हाँ जी, 40th हो गया। हाँ जी, हाँ। 41st लग गया। हाँ जी। जी साहिल जी, की पूछना चाहते दसो? सर जी, एक तो नौकरी का पूछना है। नौकरी वैसे तो मैं कर रहा, अगे देखना कि की ग्रोथ हैगी है। एक बिजनेस का पूछना है, प्रॉपर्टी बिजनेस का। साहिल जी 7.5 चलती पई है थोड़ी इस वेले, और शनि लगन तो 5th हाउस जा रहा हैगा। हाले बिजनेस साइड के उपर थोड़ा होल्ड बैक करियो, जल्दबाजी नहीं करनी। तुसी कर सकते हो लेकिन जल्दबाजी दे विच नहीं करना कुछ भी। केतु का ट्रांजिट भी थोड़ा हुण 2nd हाउस दे विच आएगा। जुपिटर थोड़ा 2nd हाउस च बैठा बर्थ चार्ट तो, राशि तो 9th हाउस दे विच थोड़ा ट्रांजिट हो जाएगा, 10th हाउस दे विच, सॉरी। जिथे आकर के थोनू टैंपटेशनस जिहड़ियां ने थोड़ियां ज़्यादा होणगियां, जल्दबाजी ज़्यादा होएगी, मैं आ कर लवां फटाफट अज ही हो जाए, क्यों नहीं हो रहा। ये टैंपटेशनस ते अपना कंट्रोल रखना हैगा। और 7.5 भी चल रही है। बिजनेस दे विच जे
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਲੇ ਬਰਥਡੇ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋਲੀ ਚੱਲਿਓ। ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 2023 ਔਨਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਾਲ ਇਨ 2022 ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ। ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ 'ਚ? ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਮਈ 'ਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੇਂਜ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੇ ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਐਂਡ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਏਜ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪੈਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੂ 8ਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ठीक है जी। पंडित जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, इसमें जो इनकी जो राशि है मकर राशि है ना जी, और कन्या लग्न है जी। शनि बैठा हुआ है इनके राशि का मालिक होकर के लग्न में बिल्कुल, और शनि का ही टाइम चल रहा है 19 ईयर्स के लिए। ये 10th ऑफ दिसंबर 21 से शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो शनि 5th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। ज्योतिष कहता है कि एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड हो जाता है तो 5th लॉर्ड का रिजल्ट देता है। फल दीपिका में आया है जी। क्लासिकल जो टेक्स्ट है तो, और वेल प्लेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका आगे का ओवरऑल टाइम 19 ईयर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। होगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा जो कुछ भी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि सावधानी से बिजनेस करें जी, क्योंकि शनि थोड़ा सा शुरू में दिक्कत देता है, बाद में बहुत अच्छा करता है। जैसे गोल्ड को तपाया जाता है, गलाया जाता है, बाद में सुंदर ज्वेलरीज जो बनते हैं वो गोल्ड के बनते हैं, तो वैसे ही शनि का काम है। लेकिन ओवरऑल इनका टाइम बहुत अच्छा रहेगा। जो कुछ भी इनका एम्बिशन है, डिजायर है, अरमान है, चाहे बिजनेस में हो, करियर में हो, वो सब कुछ फुलफिल होगा। पंडित जी वो कब से शुरू होगा? 19 वो शुरू हो चुका है दिसंबर से शुरू हो गया है। लेकिन उसकी जो हम ज्यादा कहें ना स्पीड कैच करना, वो धीरे धीरे, क्योंकि शनि जो है, शनि का मतलब संस्कृत में शनै शनै, धीरे धीरे। हाँ जी। पर पंडित जी जैसे आपने कहा कि 19 ईयर्स का शुरू हो गया दिसंबर से, तो मैंने प्रॉपर्टी का अगर करना है तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू सजेस्ट? बिल्कुल कर सकते हो प्रॉपर्टी का, प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर्टी का काम करने की। लेकिन मैंने कहा अपनी ओवर एक्साइटमेंट पे काबू रखना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है कि कोई बंदे ने किसी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਫੋਰ ਬਾਇੰਗ ਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਆਹ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵੈਸੇ ਬਾਏ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨੀਅਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟ? ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਸ਼ि ਵਿੱਚ? जी पंडित जी। हाँ, इसमें है क्या कि चूंकि शनि मालिक है चिल्ड्रन के घर का, चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह बैठे हुए हैं, तो दो लड़की है।
लेकिन चूंकि शनि का प्लेसमेंट इतना अच्छा है, देर से ही सही आपके अरमान जरूर पूरे होंगे। अगर अरमान आपका है कि आपको कोई पुत्र हो तो पुत्र अवश्य होगा, सन चाइल्ड होगा। कुछ आप सजेस्ट करेंगे कैसे करना है कैसे नहीं? इसमें है क्या कि आपके पास 13 दिसंबर 24 से पहले पहले आपके पास पुत्र होगा। अगले 3 साल 3.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ योग नजर आ रहा और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर तुसी फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हो तो मई ऑनवर्ड्स तुसी प्लान करो। ठीक है सर जी। अच्छा सर पंडित जी जिवें तुसी कहा कि एक्सीडेंट का चांस हैगा, कितना तुसी कह रहे हो? राहु 8th हाउस आ रहा ਤੁਹਾਡੇ लगन तो, केतु राशि तो 10th हाउस जा रहा जिथे बैक दी और हड्डी दी तकलीफ दिंदा। राहु 8th हाउस लगन तो पैर के उपर चोट मारदा है। पैर ते बैक लोअर बैक तुसी कह रहे हो? पैर और लोअर बैक। वो जरूरी नहीं कि गड्डी का एक्सीडेंट होएगा, घरे रब ना करे पौड़ियां तो उतरदे स्लिप हो जाओ, घरे आपां कई बारी कोई DIY छोटा मोटा काम करना हुंदा, हैमर गिर जावे, कुछ भी मतलब हो सकता है जिहदे करके पैर की सट जिहड़ी है वो थोड़े लग सकती है। कोई उपाय पंडित जी कुछ हैगा जी? थोड़े गुड लक दे लई शनि का उपाय करो। सैटरडे नू डक्स और फिशिस नू खाना खिलाओ और सैटरडे बादाम, चाह पत्ती, काली दाल, कोई भी ऐसी चीज ये धर्म स्थान ते दे के आओ। और अंडा मीट शराब तो परहेज रखो सैटरडे वाले दिन। ठीक है पंडित जी जी। और यही उपाय तुसी करने, होर नहीं किसी उपाय दी जरूरत नहीं, होर किसी उपाय की जरूरत नहीं थानू। सर लकी नंबर कोई हैगा? बोलो पंडित जी। हाँ, तो इनका चूंकि डेट ऑफ बर्थ 3rd है एंड 3rd नंबर इज रूल्ड बाय प्लेनेट जुपिटर। जुपिटर इसका मालिक होता है, इसीलिए आप ऑनेस्ट हैं, बहुत पंक्चुअल हैं और हाईली एम्बिशियस हैं। क्योंकि गुरु तो लीडर होता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्लेनेट आपके डेट ऑफ बर्थ जो कि रेडिकल नंबर मेन नंबर 3 बनता है उसको रूल कर रहा है। तो आपके अरमान भी पूरे होंगे, बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे वो भी पूरे होंगे। तो आपके लिए रेडिकल नंबर बर्थ नंबर बनता है 3। और जब भी जैसे घर का नंबर हो आप 12 ले लें, 102 ले लें या फिर 369 जो भी जोड़ने पर आए, ऐड करने के बाद आए, अल्टीमेटली वो आपके लिए लकी होगा। साथ ही साथ लकी डे आपके लिए थर्सडे होगा, लकी कलर आपके लिए येलो कलर होगा, लकी मेटल गोल्ड मेडल होगा और लकी डेट्स जो होंगे 3rd, 12th, 21st एंड 30th ऑफ एनी मंथ। जब इस डेट को थर्सडे आए, कुछ भी लाइफ में इंपॉर्टेंट काम करना हो, जैसे नया घर खरीदना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो रहा हो, चाबी लेनी हो, तो ये सब डेट और स्पेशली जब थर्सडे आ जाए, मॉर्निंग का टाइम भी आपके लिए लकी होगा। और लकी जेम स्टोन पहनना चाहें तो येलो सफायर मोर देन 4 कैरेट इन गोल्ड रिंग इन द इंडेक्स फिंगर ऑफ द राइट हैंड स्टार्टिंग फ्रॉम एनी थर्सडे मॉर्निंग आप शुरू कर सकते हैं। तो पंडित जी आपने कहा 19 ईयर्स कुछ है अभी शुरू हो चुके हैं, उसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा टाइम होगा। जो अब तक अरमान आपके पूरे नहीं हुए हैं वो सब के सब 59 ईयर्स तक पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा टाइम है। फाइनेंशियली ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, पूरी लाइफ ठीक रहेगी। कौन सी राशि उनकी बताई? मकर राशि। मकर राशि। तो मकर राशि है तो मकर राशि का मालिक शनि हो जाता है। स्ट्रगल आएगा, लेकिन वही होता है ना कि जो कोशिश करता है फिर उसकी हार नहीं होती है। जो स्ट्रगल करता है वही तो चमकता है। जो सोया रहता है, आराम करते रहता है, आलसी लोग थोड़े वही चमक पाते हैं। सोना को घिसा जाता है तभी चमका जाता है। लोहा को बार बार कसौटी पे थोड़े चेक किया जाता है, सोना को ही कसौटी पे चेक किया जाता है कि ये 24 कैरेट गोल्ड है कि 23 कैरेट गोल्ड है। पंडित जी के कहने का मतलब यही है कि तुसी अपना संघर्ष बंद नहीं करना जी। और परेशानी अगर डिलेज होंगे ने या परेशानी आती है तो उसनू लै करके फ्रस्ट्रेट नहीं होना, अपने एफर्ट नू बंद नहीं करना। सारा कुछ मिलेगा जो तुसी अपने मन दे विच सोचिया ने और जिस चीज़ नू पाने दे लई तुसी एफर्ट पाओगे वो मिलेगा तुहानू। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। ओके सो वक्त हो गया है अभी ब्रेक की तरफ जाने का भी।
और मैं हमारे दर्शकों से भी कहूँगा कि अगला 1 घंटा हमारा और आपका साथ रहेगा प्रोग्राम ज्योतिषवाणी में, और मैं और पंडित पाठक जी आपको आगे बताएंगे स्कॉर्पियो की 2-3 बातें रहती हैं वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद धनु राशि के बारे में हम जानेंगे पंडित पाठक जी से। और आप भी लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आप पंडित जी से भी या मेरे साथ भी प्राइवेट बुकिंग करना चाहें तो प्री बुकिंग नंबर के ज़रिए आप दोनों के साथ बात जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल हो गया है वक्त ब्रेक की तरफ जाने का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। देखते रहिए MATV चैनल। थैंक यू। Because we love our dogs, we should reward them with delicious food to help them thrive. Bella & Duke has worked with vets to develop a range that's 100% natural. First, you tell us about your dog online. Then we'll recommend a food, all made from at least 80% fresh raw meat with added berries and vegetables. Finally, it's delivered frozen to your door. It's not just our natural raw food that's good for your dog. When you subscribe, you also have 24/7 access to our vet helpline, offering you free expert advice when you need it. Show your dog just how much you love them. Visit bellaandduke.com/TV and receive up to 50% off your first box. Bella and Duke. For your free brochure, call 0800 999 7999. Rise, recline, relax with Oak Tree Mobility. Oi, Rita! You've done VAT returns the old way since glam rock was a thing. It's time to face the music and make tax digital! I don't trust tech. QuickBooks customer support gets you real help from a real human! Oh. Real humans. I like those. That's right! Now that's award-winning customer support! My parents always said I was born dancing. I just love it. Bhangra, disco, even line dancing. So I was thinking I want my funeral to feel like a celebration with music, dancing, a colourful coffin, the lot. At Co-op, we know everyone is different. So if you want to pre-plan your own send-off, you can choose a Co-op funeral plan and pay in advance from just £18.96 a month. To find out more, visit us or give us a call. Without clear guidance when you need it the most, it can be hard to see the best way forward, leaving you feeling a little lost. But when it comes to using your pension pot, guidance is on hand. Impartial guidance from PensionWise. In just an hour, get clarity on all your options. Book a free appointment today and discover the power of an hour with PensionWise, a service from Money Helper. EE's dazzling sale will lighten up your winter. So save £268 on the stunning Samsung Galaxy Z Flip 3 on our 100 gig plan. But what's this? You can claim a Galaxy Watch 4 worth £249. Blinding! And it's all on the UK's best network. Now that's more bang for your buck. So get £268 off the stunning Samsung Galaxy Z Flip 3 and claim a Galaxy Watch 4, but only until the 31st of January. The stunning snow leopard is ruthlessly hunted by poachers. We urgently need you to help protect her by adopting a snow leopard with WWF. We'll send you an exciting adoption pack and you'll see how you're helping us with our vital work. And with a cuddly toy leopard, it makes a great gift. Adoption costs just £3 a month. So please call 0800 038 1033 or search WWF Snow Leopard today. Thank you. Whether it's a weekend adventure or a midweek commute, at Co-op Insurance, we've got your car covered. We'll help protect your no-claims discount and refund the cost of your excess if you have an accident caused by an uninsured driver. Plus, 10% of new customers paid £151 or less for their car insurance. Switch to us today by searching Co-op Car Insurance or calling 0800 115 115. Co-op, it's what we do. January can make us feel like we're in low power mode, but with BT, instead of laying low, it's time to power up.
Get our super fast fibre for only $24.99 a month, and now with free setup. BT also guarantees you speed. The speed we promise or £20 back, strength with our super strong Wi-Fi, and our incredible online security. So hurry, the Power Up sale ends on Thursday. Join BT today. For once in my life, I have someone who needs me, someone I needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once in my life, I have someone who needs me. हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले कॉलर से हमारी बात हो रही थी और आगे हम अभी स्कॉर्पियंस के बारे में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट 1 आवर हमारा और आपका साथ रहेगा। मैं और पंडित पाठक जी आपके साथ जुड़े रहेंगे, इसमें आप लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं अपने बारे में या जिनके बारे में जानना चाहें। और इन जनरल हम राशिफल के बारे में तो बता ही रहे हैं आपको। सो स्कॉर्पियंस की बात हो रही थी। स्कॉर्पियंस का जो केयरिंग लाइन की बात कर रहा था मैं कि जिनका काम हेल्थ केयर के साथ लिंक्ड है या आप हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये साल जो है वो अच्छा रहेगा। अपना ध्यान लगाइए और स्टडी की तरफ कंसंट्रेट करें, तो रिजल्ट्स आपको आपकी उम्मीद के मुताबिक मिल सकते हैं। शादी ब्याह को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखने की ज़रूरत होगी। अप्रैल ऑनवर्ड्स आपके शादी ब्याह के संयोग जो हैं वो भी खुल रहे हैं। सो ये था स्कॉर्पियंस का उपाय है, लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। कॉलर से बात करते हैं और फिर हम स्कॉर्पियंस का उपाय आपको बताएंगे। कॉलर से बात करते हैं। हेलो। Yes, hello. Can I speak to Pandit Pathak, please? यस पंडित जी। जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। Yes, 4th of August, 86. 4th of August 1986 and time of birth 3:40 a.m. 3:48 3:40 in the morning. 3:40 a.m. 3:40 and place of birth London. London. Your rising sign is So, can you confirm your date of birth once again, please? Yeah, 3:40 a.m. London. It's 4th of August 1986. Yes. 3:40 in the morning. Born in London, correct? Yes. Yeah. so Gemini ascendant. जी. Your ascendant is Gemini and your moon sign is also Gemini. And you are Mangalik, ruler of the house of love, marriage, married life. Jupiter is well placed, but it is placed in the sign of Saturn. By nature, Saturn is a negative planet, and at the time of your birth, Venus was, at the time of your birth, Jupiter was retrograde. Therefore, you will go 5 steps forward in your life. You will be thinking, oh, you are ready to marry that guy, and something will happen in your life. You will be disappointed in your life. Although there will be many ups and downs in your life, you will have relationship outside caste, culture, or religion. But ultimately, no doubt, ultimately you will have successful love life, and one thing is certain, one day you will be married and you will have better love life in the future after 3rd of March 22 onwards. You will 3rd be of March. Yes, 3rd of March you will be entering in the sub period of Venus
although Venus is debilitated, but Venus is the ruler of your 5th house. It will give you good results. Okay, is that the person, that's ongoing relationship? Yes, after 3rd of March. Okay, do you see me getting married after 3rd of March? He will be married after 6th of February 23 onwards, after the sub-period of Rahu, when Jupiter period will come. Is that likely to be with the person, same person? Of caste? Yes, same person. Culture, religion. No Okay, defeat and is children? final until he will stop. Keep trying, and he will have children also. Which year, children? After 6th of February 23 to 14th of May 25. Okay, what do you got? He will have child, and generally your children will be doing very well in their life. Okay, thank you so much. Thank you very much. Thank you very much for calling. Thank you. Thank you, bye-bye. Bye-bye. सर ये थे हमारे कॉलर जिनसे बात हो रही थी, और आगे बात करेंगे हम स्कॉर्पियंस के उपाय के बारे में। और हमारे साथी इंडिया से मेरे गुरु भाई और मेरे बहुत ही प्रिय मित्र, बहुत ही नज़दीकी मित्र मनु शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव वीडियो कॉल के ज़रिए। तो मनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आवाज़ सुन पा रहे हैं? धन्यवाद जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। क्या मैं ऑडिबल हूँ आपको? मैं एक सेकंड, हमें आपकी आवाज़ को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उसको देखना पड़ेगा कि शायद दूसरे साइड से आवाज़ आएगी, दोनों तरफ से नहीं आ पा रही। हाँ जी, अभी बोलिए। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सर? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही हमारे तक। ओके, राइट नाउ बताइए प्लीज। अब आ रही है? अब आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही हमारे तरफ। ओके, मैंने माइक अपना ऑन किया हुआ है। आप एक दफ़ा लॉग ऑफ करके दोबारा से लॉग इन करके देखिए, तो अगर आपको मेरी आवाज़ सुन पा रही है। लेकिन हमें इनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मनु जी बोलिए आप। चले, वो डिस्कनेक्ट हो गए शायद। सो स्कॉर्पियंस की बात हो रही थी। स्कॉर्पियंस के बारे में आपको उपाय जो है वो मैं बताता हूं, और फिर पंडित जी से उनकी राय भी लेंगे। स्कॉर्पियंस, क्योंकि मंगल आपकी राशि का मालिक है, तो यहाँ पे मैं स्कॉर्पियंस के लिए सजेस्ट करूंगा कि एक तो आप मंगल यंत्र रखें अपने पास, या कॉरल जो है वो आप अपने पहनिए। रेड कॉरल, लाल मूंगा और त्रिकोणा मूंगा हो तो बहुत ही अच्छे रहेगा। इसके अलावा थर्सडे के दिन चना दाल आप धर्म स्थान पर दे करके आइए। चना दाल, येलो दाल धर्म स्थान पर देना भी आपके गुड लक को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा स्कॉर्पियंस का शनि का ढैया लागू होगा, चालू होगा थोड़ी देर के लिए इस साल, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर तो लंबा चलेगा। तो अभी से ही अगर आप शनि के ढैये का एक उपाय कर सकें तो वो आपके लिए शुभदायी होगा। सैटरडे को फिशेस को, डक्स को खाना खिलाइए। अगर आप कुत्ता घर पे रख सकते हो तो डॉग घर पे रखिए। किसी दोस्त के यहाँ रखा हुआ है तो उसको आप अपने हाथ से जब भी मिले तो उनको जो डॉग फूड वो खाता है वो आप खिलाते रहे। सो पंडित जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें स्कॉर्पियंस में। स्कॉर्पियन के बारे में तो आपने बता दिया है जी। अब आगे बढ़कर के धनु राशि वालों के बारे में बताते हैं। जी बिल्कुल। तो जिन लोगों की हमारे पंडित जी मनु जी भी जुड़ चुके हैं, पहले उनसे एक दफा इंट्रोडक्शन की करवा दें। जी मनु जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मेरे को बताइए, मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी धीमी आ रही है। ओके, राइट नाउ प्लीज लेट मी नो। ठीक है, कुछ हाँ, कुछ सुनाई पड़ रहा है, कोई नहीं, आप बोलिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और धन्यवाद। थैंक यू मनु कपिल जी, आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया मुझे, तो आपका बहुत ही आभारी, धन्यवाद आपका।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो ज्योतिष के विषय में चल रही है। तो जब भी ज्योतिष के बारे में बात होती है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात होती है, तो ग्रहों को समझना, ग्रहों के बारे में जानना, बताना बहुत उत्सुकता होती है इस विषय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रोग्राम का मैं पार्ट बना हूँ, इसके लिए आई फील प्रिविलेज। तो थैंक यू वेरी मच मनु कपिल जी। जी मोस्ट वेलकम। आप और आपसे हम जानेंगे आगे। अभी हमारे पंडित पाठक जी हैं, बहुत ही अजीज मित्र, बहुत ही नजदीकी मित्र हैं, और पंडित जी मेरे गुरु भाई भी हैं, मेरे छोटा भाई भी हैं। और आपसे मनु जी हम बात जानेंगे मकर राशि के बारे में, कैप्रिकॉर्न के बारे में, आने वाला साल। लेकिन उससे पहले धनु राशि है, तो पंडित पाठक जी धनु राशि के बारे में बताने वाले हैं, और आप उसके बाद मकर राशि के बारे में बताइएगा। जी पंडित जी। मनु जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं यूके का लोकप्रिय चैनल, पसंदीदा चैनल MATV पर। ये समझिए कि जिस तरह से परिचय बढ़ता है संसार में, तो समाज का निर्माण होता है, संसार का निर्माण होता है। तो ये सौभाग्य का विषय है कि मनु जी के साथ मनु जी से परिचय हो रहा है। मनु महाराज तो मनु से ही तो मानव बने हैं ना, ह्यूमन बने हैं। तो मानव का तो ये धर्म है कि अपना समाज का विस्तार करे, प्रेम का विस्तार करे। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे परिचित होकर के। और जैसा कि मनु कपिल जी ने कहा है कि धनु राशि के बारे में बताइए। धनु राशि जिसका स्वामी बृहस्पति गुरु होता है, इसको अंग्रेजी में सजिटेरियस मून साइन बोलते हैं। या जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ नहीं भी हो, नाम हो, तो उसके लिए 9 अक्षर आया है, ये यो भा भी, यानी भैया की वाइफ वाली भाभी भी है। भू ध फ ढ और भे, ये अलग अलग जो भी नाम का, जैसे योगेंद्र हो जाता है, भावेश हो जाता है, इस तरह के जो कुछ भी नाम होते हैं वो धनु राशि से है। तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ नहीं भी हो, वो लोग भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि धनु राशि वालों का भविष्य कैसा होगा। तो धनु राशि वालों के लिए अभी तो जो राहु है 6ठे घर में जा रहा है। राहु वैसे तो 6ठे घर में त्रिषडे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवार्येत, 3रे 6ठे और 11वें में जब भी राहु जाता है तो सर्वारिष्ट, अरिष्ट बोलते हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको कष्ट देता है, तो आपके कष्टों का निवारण करेगा। उसके बाद अप्रैल से चला जाएगा वो मेष राशि में। जी। तो मेष राशि में भी धनु राशि वालों के लिए 5th हाउस में जाएगा। राहु के बारे में है कि जब भी राहु अच्छे घर से जाता है, अकेला हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, छाया कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका। लेकिन छाया में कुछ और ठंड आ जाए, उसी में आप कोका कोला में डाल रहे हैं बर्फ, तो फिर तो ठंड लग जाएगी। तो वही परेशानी होती है छाया ग्रह के साथ। तो जब तक अकेला रहेगा वो, तब तक ठीक है। गुरु अभी कुंभ राशि से जा रहा है। जी, अभी कुंभ राशि में, कुंभ राशि से जब तक जा रहा है, और ये चेंज कब हो रहा है? ये 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को तो मीन में चला जाएगा। तो गुरु अभी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा 13 अप्रैल तक, क्योंकि सप्तम पर उसकी दृष्टि होगी, लव लाइफ बेहतर होगी, मैरिड लाइफ बेहतर होगा। नवम भाग्य स्थान, यानी कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और 11वें स्थान पर भी गेन ऑफ ऑल थिंग्स। तो अप्रैल तक टाइम बहुत अच्छा है। उसके बाद 4थे घर से जाएगा वो गुरु। तो जब 4थे घर से जाएगा, अपनी राशि मीन से होकर के गुजरेगा, वहां से उसकी दृष्टि पड़ेगी रंध्र स्थान 8th हाउस पे। जो भी परेशानी है, ऑपरेशन के बाद आप ठीक, सर्जरी के बाद आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं, तो ठीक फील करना शुरू कर देंगे। करियर में प्रमोशन की आकांक्षा है, अपेक्षा है, तो प्रमोशन भी आपको मिलेगा। और विदेश यात्रा, कोरोना काल के टाइम के चलते अगर विदेश यात्रा आपकी नहीं हो रही है, तो लॉन्ग जर्नी भी होगी। और धनु राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि शनि की जो अब तक 7.5 चल रही थी या है, वो आगे चल करके
उससे राहत मिलेगा। उतरती साढ़े साथी अच्छी मानी जाती है, निजाहत आपको महसूस होगा। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए 2022 बड़ा अच्छा रहेगा। धनु, मनु जी आपसे बातचीत हो रही थी कि रत्न मैं कैसे बताता हूँ, तो रत्न बताने का तरीका ये है कि लग्न, लग्नेश का जो रत्न होता है, तो पंडित जी कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, जी तो कॉलर से बात करते हैं, फिर आप आपसे आगे रत्न के बारे में जानेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, हाय मनु जी, मुझे मेरे हस्बैंड और अपने बारे में पूछना था प्लीज। अगर मैरिज से रिलेटेड है तो ठीक है, नहीं तो आज एक पर्सन का आप रखिए प्लीज। अच्छा, आप मेरे हस्बैंड के बारे में बता दीजिए। जी, उनके नाम का पहला अक्षर, एस फॉर सन, डेट ऑफ बर्थ उनका 4/6/1976, 4th of June 1976, और टाइम ऑफ बर्थ उनका 12:35 AM, midnight, 35 past midnight। जी, एंड प्लेस ऑफ बर्थ उनका दिल्ली, न्यू दिल्ली। 4th of June 1976 and 0035 and born in New Delhi। Yes, please। इनकी 45 की एज है और दिन था इनका फ्राइडे। जी, क्या पूछना चाहते बोलिए आप इनके बारे में। मुझे ये पूछना था कि इनके जैसे काम के बारे में, कि ये एक स्टैग्नेंट पोजीशन में है, जो चीज इनको, जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है इनको। ये इसके बारे में पूछना था कि कुछ है। और दूसरा, इन्होंने अभी आई थिंक आपसे पहले बात हुई थी तो आपने डायमंड पहनने को बोला था, और अभी इन्होंने रूबी पहनी है, तो वो ठीक है कि नहीं? रूबी तो नहीं पहनना चाहिए, डायमंड तो ठीक है, लेकिन रूबी तो इनका सूर्य मार्केश है इनका। जी, सो इन मेरे व्यूज में रूबी नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया है तो वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक सजेस्ट किया होगा, तो शायद मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन मेरे विचार में रूबी जो है वो इनके लिए सूटेबल स्टोन जो है वो नहीं है। अच्छा, कल भी पहना इन्होंने, तो फिर मेरे मुताबिक तो उतार देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए सूर्य की अंतरदशा भी है, लेकिन वो मार्च 17 को खत्म हो रही है, तो 3-4 वीक के लिए, 6 वीक के लिए आप किसी रत्न को पहनना कोई उसका लॉजिक नहीं बनता। ठीक, अभी इनका मंगल की दशा शुरू हो रही है 17 मार्च 2022 से। 17 मार्च 2022 ऑनवर्ड्स इनका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि मंगल इनके करियर का भी लॉर्ड है, नीच राशि का पड़ा है 6th हाउस में, और राशि के साथ पड़ा है, कर्क राशि के साथ, राशि इनकी कर्क है। सो मंगल के टाइम में बेशक मंगल नीच का है, लेकिन मंगल इनके जॉब में, इनके करियर में कुछ चेंज लेकर के आएगा विद स्ट्रेस, जो चेंज विद टेंशन, विद स्ट्रेस, प्रमोशन और साथ साथ स्ट्रेस, यानी कि आगे ग्रोथ भी होगी और टेंशन की भी ग्रोथ होगी, दोनों चीजों की ग्रोथ होगी। जी, सो जिसको आप कह लीजिए कि एक तरफ पैसे बढ़ गए, जॉब जो चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे, वो भी मिल गई, लेकिन परेशानी फिर भी चल रही है, अनहैप्पीनेस या लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो फिर भी बना हुआ है, क्योंकि मंगल इनका 6th हाउस का लॉर्ड है, जो आता है रोग, कर्ज और दुश्मन। सो रोग का भी खूब ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग इन ब्लड, ब्लड प्रेशर हो गया या कोई भी ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस को इनको ध्यान में रखना चाहिए। ये खुद हेल्थ केयर में है या फाइनेंस में इनका? हेल्थ केयर में। सो इनकी लाइन यही दो बनती थी। कुछ चेंज का भी सोच रहे हैं अभी, ये समथिंग डिफरेंट करने का, या कोई बिजनेस में जाने का सोच रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं सोच रहे, बट हाँ वो जगह चेंज करने का डेफिनेटली सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, चेंज इनका दिखा रहा है, और 6 मार्च के बाद ही वो पॉसिबल होगा। उससे पहले बातचीत हो गई, हाँ हो गई, फिर ना हो गई, हाँ हो गई, फिर ना हो गई, इस तरीके से चलेगा। सो बिटवीन मार्च से जून, एंड ऑफ जून के बीच में काफी अच्छे चांस बन रहे हैं इनके चेंज के, बट स्ट्रेस को साथ में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सॉरी, टेंशन जो है वो इनको साथ में रखनी पड़ेगी अपनी, मीन्स चलेगी वो इनके साथ। वो कब तक है? 7 इयर्स का है जी मंगल।
तो मंगल जो है इनके कॉन्फिडेंस का भी लॉर्ड है, मंगल इनके सोशल सर्कल का भी लॉर्ड है, इनके फ्रेंड सर्कल, इनके कोलीग्स, जो साथ में काम करने वाले लोग, ये सभी चीजों को मंगल इनका रूल कर रहा है। सो जो अभी आने वाले टाइम में परेशानी इनके काम के हवाले से देखें तो वो ज्यादातर इनके कोलीग्स की तरफ से परेशानी दिखा रहा है। ही विल बी एबल टू हैंडल इट, ऐसा नहीं कि इनसे मैनेज नहीं होगी, ही विल बी एबल टू हैंडल इट, लेकिन वो साथ साथ वरीज, एंजाइटी, स्ट्रेस बनी रहेगी। जी। रूबी फॉर 7 years. For 7 years? 7 years. Starting from 6th of March onwards. So growth और साथ साथ परेशानी दोनों। ओके। उसमें ज्यादा हेल्थ को लेकर के ध्यान रखें, बाकी जो सोशल लेवल की परेशानियां हैं ना काम को लेकर के, ही विल मैनेज इट, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील, लेकिन हेल्थ की मेन परेशानी है। ओके जी। और रूबी उतार दीजिए, मेरे मुताबिक रूबी इनको नहीं पहनना चाहिए, रूबी इनके लिए सूटेबल नहीं है। अगर ये पहनना चाहे तो डायमंड ही मैं सजेस्ट करूंगा। जी जी। और कोई उपाय टेंशन वगैरह और उसके लिए कम करने के? जी, दूसरा उपाय इनको बोलिए रूटीन एक बना लें अभी से, ट्यूसडे को मंदिर से प्रसाद लेकर खाना है, प्रसाद मंदिर से लेकर के खाना है, और अगर चढ़ा सके तो गुड़ या गुड़ की रेवड़ी, जो तिल और गुड़ की रेवड़ी होती है जी, वो आप चढ़ाइए। जिन्होंने इनको रूबी बताया था उन्होंने कहा था ट्यूसडे तो बिल्कुल भी टेंशन मत जाना। पंडित जी से भी हम राय ले लेते हैं। पंडित जी, उन्होंने मना किया मंदिर नहीं जाने के लिए ट्यूसडे के दिन, जिन्होंने रूबी बताया। होता क्या है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको घन चक्कर में डालते हैं, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब तक कुछ लोग उलझन में पड़े नहीं, उनको लगता है कि जीवन ठीक से चल ही नहीं रहा। अब मंदिर न जाइए, बच्चों का देखभाल न कीजिए, पति की सेवा न कीजिए। कोई बोल देगा पति की सेवा न करो, ये क्या बात हुई? लेकिन लोगों को घन चक्कर वाली बातें बड़ी अच्छी लगती है, तो कुछ लोग संसार में आपको चक्कर में डालेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं अपने प्रोग्राम में बार बार कि अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। दिस लाइफ इज ए हाउस ऑफ स्वीटनेस इन इटसेल्फ। तो ये तो जीवन आनंद घर है। अब आनंद भगवान का दर्शन करने से भला किसी का आनंद छिनता है क्या? मिठाई, भले जिनको डायबिटीज है वो मिठाई खाए न खाए, लेकिन मिठास तो मिठास है, आनंद तो आनंद है। मंदिर जाने में ही मन रम जाता है। जीवन एक मनोरंजन है। दिस लाइफ इज ए बिग इंटरटेनमेंट इन इटसेल्फ। चाहे मंदिर जाएं, चाहे आनंद गृह में जाएं, आनंद कार्य करें, तो कुछ बातें यूनिवर्सल ट्रूथ होती है कि मंदिर जाना अच्छी बात है, इसमें क्या खराबी आ सकती है? अच्छा भोजन करना, ये भी कोई कहे कि अच्छा भोजन ना करो इस दिन, अरे अच्छा भोजन करना ही तो जीवन का चार्म है। लेकिन किसी ने बताया, आप उलझ गए। कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल जाइए, मंदिर भी जाइए, गुरुद्वारे जाइए, अपने बिलीव, अपने फेथ के मुताबिक जहां भी आप जाना चाहें। हाँ, रूबी की मैं एडवाइस नहीं करूंगा, और इवन मेरे साथ शायद कुछ लोग अग्री करें या ना करें, मैं आपको इनको रेड कॉरल की भी एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि बेशक मंगल इनका करियर का, कॉन्फिडेंस का लॉर्ड है, लेकिन बैडली प्लेस्ड है, जिस कारण कॉरल भी अगर किसी ने कुछ सजेस्ट किया हो तो वो भी ना पहने। इनको डायमंड पहनिए, डायमंड इनके लिए अच्छा है। और दूसरा पुखराज पहन सकते हैं, अगर इनको और भी पहनना चाहे पुखराज और पहन सकते हैं, लेकिन पुखराज और डायमंड दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से एक पहना। डायमंड विल बी बेटर। हाथ में नहीं पहन सकते तो फिर गले में ही पहन सकते, तो डायमंड पहना, डायमंड, हाँ, डायमंड अगर पहना हुआ है तो वही रखने दें। ठीक है। और आपने बोला कि गुड़ की रेवड़ी वो डोनेट करें, वो आप गुड़ की रेवड़ी या गुड़ और तिल, एक अगर अभी तो लोहड़ी मकर संक्रांति गई है तो रेवड़ी मिल जाएगी, आगे कई दफा नहीं मिल पाती है, तो फिर उसमें आप गुड़ ले जाइए एक बॉक्स, और थोड़े से तिल ले जाइए, व्हाइट तिल।
जी, ये करते रहिए और अगर हो सके तो 6 consecutive Tuesdays और उसके बाद once a month, twice a month or even if you get chance every week, there is no problem with that. ओके जी जी, सो ये इनके गुड लक में इनको हेल्प करेगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सो ये थे हमारे कॉलर और वक्त हो चला है ब्रेक की तरफ जाने का। ब्रेक के बाद हमारा आखिरी सेगमेंट होगा लास्ट हाफ एन आवर का, और पंडित जी आपसे भी जानेंगे धनु राशि के बारे में अगर कुछ बाकी हो, और फिर मनु शर्मा जी जो हमारे साथ इंडिया योगा पंजाब से जुड़े हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कैप्रिकॉर्न के बारे में। और पंडित जी आप भी प्रोफेसर रहे हैं और हमारे मनु शर्मा जी भी पीएचडी हैं और ये हेड मास्टर हैं वहाँ पे, स्कूल के हेड टीचर हैं वहाँ पे, और ज्योतिष भी ये बहुत अरसे से कर रहे हैं, सो उनका भी ज्ञान का लाभ लेंगे और किसी दफा इनको पहले पूरे शो के दौरान इनसे जुड़ेंगे, इनसे सुनेंगे कुछ इनकी बातें भी। लेकिन फिलहाल हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल MA TV। Specs for work in the morning. Frames, lenses and delivery before 9 from just $45.95 with Select Specs Express. Spec-a-doodle-doo. This is Pippa, and Pippa's Discovery Scooter by Middleton's. It folds in under 20 seconds, is compact, making it easy to store at home. At under 20 kilos, it's lightweight and portable, so it fits into most car boots. It's ideal for travel and holidays, and it's available in 3 fabulous colours, which is why it's one of our best-selling folding scooters. The Discovery Scooter, designed in Great Britain by Middleton's. Go on, Pippa, live life without limits. Because we love our dogs, we should reward them with delicious food to help them thrive. Bella & Duke has worked with vets to develop a range that's 100% natural. First, you tell us about your dog online. Then we'll recommend a food, all made from at least 80% fresh raw meat with added berries and vegetables. Finally, it's delivered frozen to your door. It's not just our natural raw food that's good for your dog. When you subscribe, you also have 24/7 access to our vet helpline, offering you free expert advice when you need it. Show your dog just how much you love them. Visit bellaandduke.com/TV and receive up to 50% off your first box. Bella and Duke. At Co-op Insurance, we've got your car covered, with 10% of new customers paying £151 or less for their car insurance. Search Co-op Car Insurance. Co-op, it's what we do. Key is here to answer all your questions on equity release. Which plan, for instance, is right for you? Key has a wide range of plans to suit different needs, and with competitive rates and options such as inheritance protection for your loved ones, we're sure to find the plan that's right for you. So why not see how much cash you could release with our free online calculator? Key, equity release that's right for you. This year, we're going even bigger. Wow, that is big. And it could be landing on your street. This year, there's a massive £220 million of prizes to be won. Judy, tell them what they can win in the February draws. Players in one postcode area will win a share of an incredible £7.9 million. Enter your postcode before midnight on the 20th of January to play. The next door we knock on could be yours! Who are we if we allow our oldest friends to suffer and die? If we let our forests be cut down and destroyed? Who are we? It's time to decide. We could be the generation that lost it all, or we can be the ones that chose to fight. Please call the number on screen or search WWF Join Us to become a WWF member and join the fight to save our world. It's for her. It's for him. It's for them. If you aren't around. Life insurance from Legal & General starts from just £6 a month. It could help support your loved ones financially if the worst happens to you. You'll also receive a £100 gift card after you take out cover. Life insurance. It's for them. Get your quote today. Wanted. The bravest kids to discover the world with Paddington.
Sign up today and every month your child will learn about the amazing animals, languages, games and food of a different country. Paddington will send them a wall map, postcards, stickers and the travel journal to track their adventure. And best of all, you'll be helping UNICEF keep children happy, healthy and safe. Just search Paddington's postcards or text MAP to 88600 to sign up today. Marmalade sandwiches not included. तने जोड़ लिया व्हाट्सएप से तो अपना स्पीकर तेरा तो अपना बोली जाइए नहीं फोन अपना तो बोली जाए कोई ना तेरी आवाज जा रही टीवी ते मेनू नहीं सी आ रही मैं तेनू व्हाट्सएप Wanted, the bravest kids to discover the world with Paddington. Sign up today and every month your child will learn about the amazing animals, languages, games and food of a different country. Paddington will send them a wall map, postcards, stickers and the travel journal to track their adventure. And best of all, you'll be helping UNICEF keep children happy, healthy and safe. Just search Paddington's postcards or text MAP to 88600 to sign up today. Marmalade sandwiches not included. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कॉलर के साथ और आगे हम जानेंगे क्योंकि टाइम अभी बहुत कम बचा है। एक ही सेगमेंट है हमारे पास 20-25 मिनट्स का और जिसमें धनु राशि का भी, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस का जानना है। 3 राशियां हैं। सो पंडित जी समय वेस्ट ना करते हुए आप धनु राशि को प्लीज कंटिन्यू करिए। धनु राशि के बारे में मैं बता दिया था कि हमारी चर्चा हो रही थी कि कौन कौन सा रत्न पहना जाए। जी आप 9 रत्न भी पहन सकते हैं इकट्ठे। 9 रत्न तो आप जानते ही हैं, लॉकेट में पहनते हैं जी, अंगुलियों में भी पहनते हैं। अब इसमें होता है कि कौन सा रत्न मेन रत्न आपका होगा, मेन जेमस्टोन। तो आप लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं, भाग्येश का पहन सकते हैं, राशिस का पहन सकते हैं, जिसकी महादशा हो उसका रत्न पहन सकते हैं, जिसकी अंतरदशा हो उसका रत्न पहन सकते हैं। प्लस न्यूमरोलॉजी से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो लॉर्ड होता है उसका रत्न पहन सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, जिस दिन उसका मूड जैसा करता है वैसा कपड़ा पहन लेता है, वैसे ही कुछ एक रत्न ऐसे होते हैं कि अपने आप आपका जी करेगा कि ये रत्न पहनते हैं। जी, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत दफा, जो स्पेशली जब नेचुरल स्टोन की अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति पहनने वाला है वो स्टोन उनको भी अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। कई दफा हमने देखा है कि 3-4 स्टोन पड़े हैं और उनको उसमें से एक ही पसंद आएगा जी, और उसमें शायद वो इतना अट्रैक्टिव हमें ना लगे लेकिन कस्टमर को जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी रत्नों के बारे में कि किस तरीके से आप रत्न पहन सकते हैं। और अभी मनु शर्मा जी आपसे जानेंगे कि मकर राशि कैप्रिकॉर्न का आने वाला साल, उसमें शनि का लॉर्ड, शनि उसका लॉर्ड है, शनि मालिक है कैप्रिकॉर्न का। इस वक्त शनि का ट्रांजिट भी कैप्रिकॉर्न से चल रहा है। आगे आने वाले टाइम में कैप्रिकॉर्न के ऊपर 7.5 भी लगी हुई है। सो 7.5 शनि का जो ट्रांजिट है, इन चीजों का क्या असर रहेगा 2022 में कैप्रिकॉर्न के ऊपर? मैं धन्यवाद मनु कपिल जी। मैं आज दर्शकों से मकर राशि के विषय में बात करने से पूर्व ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है, ऑडियो इज नॉट कमिंग फ्रॉम हिम, ऑडियो इज नॉट कमिंग, कारण भी सभी घटनाएं है अनुकूल हो तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाती हैं। एक सेकंड मनु जी, एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड होल्ड करिए। आवाज हेलो यू वांट टू टॉक टू हिम? आ रही है आवाज? होल्ड ऑन जी। एंड यू गॉट कॉलर। जी, अभी कॉलर जुड़े हैं मनु जी, सो कॉलर से पहले बात करते हैं, फिर आपसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे उस बारे में। जी हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मैंने अपने ग्रैंडसन के लिए पूछना था। जी, उनके नाम का पहला अक्षर आर, डेट ऑफ बर्थ होना था
2nd of July, 94. 19. और टाइम ऑफ बर्थ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? 10:24 PM. 10:24 PM। और प्लेस कितों का जन्म है? London. 10:44। Place of birth 2nd of July 1994, 10:24 PM, and born in London. Oh, sorry. I think year is 97. 1997. His brother is 94. Okay. 2nd of July 97. 1997, and 10:24 शाम ਦੇ 10:24 PM, and born in London. जी 24 ਦੀ ਏਜ ਨਾਲ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਇਅਰਸ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਗਰ ਔਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸਿਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਫ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਅਸੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਚਾਰਟ ਦਾ ਜੁਪੀਟਰ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਲਸ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮੂਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨੀਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਇਹਦੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਲਵੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਰ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਏ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ 28 ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਟਵੀਨ 28 ਤੋਂ 31 ਏਜ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਓਕੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੀ ਜੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਨਕੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿਓ ਇਹ 9 ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕਰੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ ਜੀ ਓਮ ਸਹਿ ਗੁਰੂ ਵੇ ਨਮੈ ਜੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਓਮ ਸਹਿ ਗੁਰੂ ਵੇ ਨਮੈ ਇਹ ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜੋਤ ਜਾਂ ਕੈਂਡਲ ਜਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਹੈ 108 ਟਾਈਮਸ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਔਰ ਮਾਲਾ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ 43 ਡੇਜ਼
43 डेज। 43 डेज। और आखिरी दिन, जिस दिन आखिरी डे होएगा 43rd डे, जी उस दिन पाठ करन तो बाद कोई भी पीली चीज, केले या लड्डू, यह धर्म स्थान ते मत्था टेक आना। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। थैंक यू। ये थे हमारे कॉलर जिनसे बात हो रही थी, और चलते हैं स्ट्रेट अवे बिना कुछ समय वेस्ट किए। मनु शर्मा जी, कैप्रिकॉर्न के बारे में आप बता रहे थे, बोलिए जी। कैप्रिकॉर्न जी, क्या मैं जानना चाहता हूँ? सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी जी, हाँ, धन्यवाद। तो मनु कपिल जी, कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस संसार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो ग्रहों के प्रभाव के अधीन ही होती है। अगर किसी की परिस्थितियां अच्छी हैं तो उसके ग्रह जो अच्छे चल रहे हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में भी वो उनसे निकलने में सक्षम हो जाता है। और अगर परिस्थितियां ठीक नहीं हैं तो जो है ग्रह भी उसके जो है वो प्रभाव अपना पूर्ण रूप से डालते हैं। तो हर जो घटना घटित हो रही है उसका ग्रहों का प्रभाव के कारण ही हो रही है। मैं अपने विषय पर वापस आ रहा हूं। कैप्रिकॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न इंग्लिश में से हिंदी में मकर राशि बोलते हैं। और अगर आपको, जैसे पाठक जी ने पहले बताया था धनु राशि के बारे में, तो नाम बताना चाहता हूं। भो, ज, ख, कॉलर, खु, खे और ग, जो ये जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, वो मकर राशि में जातक आते हैं। जिन्हें अपनी राशि के बारे में ज्ञान नहीं, तो भ, ज, ख और घ, इन राशियों वाले। हमारे साथ अभी कॉलर जुड़े हैं, तो मैं आपको फिर से रोकूंगा, आपको दोबारा आगे इसके साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कॉलर भी हमारे साथ साथ जरूरी हैं। सो कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। आपका नाम का पहला अक्षर। लाइन ड्रॉप हो गई है उनकी। सो जी मनु जी, कंटिन्यू करिए कैप्रिकॉर्न के बारे में आगे। कैप्रिकॉर्न के बारे में कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो जो इस वर्ष का शुरुआत है, इसमें जैन में अपने जो विरोधी बढ़ेंगे, इन कैप्रिकॉर्न राशि वालों के विरोधी बढ़ेंगे और विरोधी काफी अड़चने पैदा करेंगे, जिससे कि जितना लाभ इन्हें होना चाहिए मकर राशि वालों को, वो नहीं होगा। इस समय के दौरान जो स्टार्टिंग जो पहले 3 महीने है, इनमें भाई बंधुओं से भी मन मुटाव की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। तो अगर भाई बंधुओं से मन मुटाव हो और व्यर्थ की जो चिंता रहे, तो इसलिए परेशानी, तनाव, ये समस्याएं बनती रहेंगी। इस समय के दौरान जैसे फजूल खर्चा होना, ये भी चलता रहेगा। और नाजायज मैं कहना चाहूंगा कि समय में किसी को ज्यादा खर्च ना करें, गिफ्ट वगैरह का परहेज करें, तो अपनी बचत रह चलेगी। धन संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी, पारिवारिक मतभेद रहेंगे। मेरी ये सुझाव है कि अनावश्यक कार्यों पर खर्च ना करें। जो आवश्यक है वो खर्च जरूर करें, लेकिन जो अनावश्यक खर्च है उससे परहेज करें। विघ्न बाधाओं के बावजूद आप जो गुजारे योग्य आय की साधन आपको जरूर बनते रहेंगे। तो ये साढ़सती का समय जो चल रहा है मकर राशि के ऊपर, तो ये भी कहना चाहूंगा, ये जाते हुए साढ़सती काफी कुछ रिकवर भी करके जाएगी, काफी कुछ मिलेगा भी, प्राप्त भी होगा। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय में मकर राशि के जो जातक हैं, अगर हनुमान उपासना करते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, तो वो इनके लिए विशेष फलदायक होगा। हनुमान पूजन से अगर शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन ये अपना पवित्र होकर स्नान करके या घर में या मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजन अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन का पाठ करते हैं, तो जो विघ्न बाधाएं मैंने पहले बताई हैं, ये विघ्न बाधाएं दूर होंगी और ये प्रगति का जो राह है वो अग्रसर होगा। जैसे ही अप्रैल मंथ शुरू होगा, तो इसमें क्या होगा कि विभिन्न तरह की परेशानियों से और अपने जैसे परेशानियां आएंगी और अपने परायों जैसा व्यवहार करते रहेंगे, लेकिन ये एक अच्छे मैनेजर के रूप में उभरेंगे। मकर राशि वाले जातक एक अच्छे मैनेजर के रूप में उभरेंगे और विपरीत परिस्थितियों में कैसे इन परिस्थितियों से निकलना है, इन्हें मैनेज करना,
इन्हें बखूबी आता है, तो इन चीजों से ये निकल जाएंगे। एक और मेरा सुझाव है कि नेगेटिव अप्रोच के साथ इस समय काम करने का वक्त नहीं है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कि जो इनको जितनी ये कोशिश करते हैं जो फल नहीं मिलता, तो उससे ये डिप्रेस ना हो, टेंशन ना ले, अपने कर्म करते रहे, और जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा अल्टीमेटली ये इन सभी चीजों से बाहर आ जाएंगे और अपनी समस्याएं ये मिनिमाइज करने में ये हेल्पफुल होंगे। हनुमान उपासना आपको बोली है, हनुमान उपासना से तो इनको जैसे काफी कार्य इनके विघ्न बाधाएं जो कार्यों में ये दूर होंगी। मनु जी बहुत बहुत जैसे ही अगर मैं धन संबंधी बात करूं तो धन संबंधी इस समय में नए आय के स्तोत्र ये पैदा होने के चांसेस हैं, नए आय के स्तोत्र बनेंगे, और जो नए आय में विशेष रूप से जो you have to stop the phone. जी लगता है मनु जी का फ्रीज हो गया है। खैर पंडित पाठक जी आप कुछ कैप्रिकॉर्न के बारे में ऐड करना चाहेंगे? तो जी कैप्रिकॉर्न तो मनु जी ने बता दिया जी। अब मैं सीधे कुंभ पर चलता हूँ जी। हाँ, तो कुंभ राशि का मालिक शनि होता है जी, और अभी मकर और कुंभ से संचार करेगा जी 2022 में जी। क्योंकि उसी की राशि है तो 7.5 का उतना प्रभाव ऐसे लोगों पर देखा नहीं जाएगा जी। और जो राहु है तीसरे घर से जाएगा जी, तो तीसरे घर से जाने का मतलब है कि जो भी हार्ड वर्क करेंगे उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छा होगा, चिल्ड्रन से सुख मिलेगा, उनको एजुकेशन में सक्सेस मिलेगा, लव लाइफ भी उनकी ठीक होगी और अरमान भी उनके पूरे होंगे जी। और जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है और कुंभ राशि तो गु, गे, गो, सा, सी, सु और से, सो और दा, इन 9 अक्षरों से जिन लोगों का नाम शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होगी। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसका जो मेन रत्न होता है राशि रत्न ब्लू सफायर नीलम जी। और पंडित जी कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, कॉलर से बात करते हैं। हेलो 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 हाँ जी। मैं अपने बारे में जानना चाह रही हूँ जी। नाम का पहला अक्षर, आई, डेट ऑफ बर्थ आपका 2 नवंबर 78, 2 नवंबर 1978 और टाइम ऑफ बर्थ आपका 10 AM, 10 AM एंड प्लेस सोनीपत। सॉरी जी। 2 नवंबर 1978 10 o'clock in the morning and सोनीपत हरियाणा। जी बोलिए जी, क्या पूछना चाहती हैं आप, बोलिए। मैं पिछले काफी टाइम से जॉब की कोशिश में हूँ और आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी सूटेबल जॉब, तो आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं कि कब ये होगा? कि आपका अभी जो टाइमिंग चेंज हुआ है, अभी आपके ऊपर वीनस का टाइम जो है वो शुरू हुआ है 4 जनवरी से, केतु खत्म हुआ है, तो पिछले 7 इयर्स तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही परेशानी वाले गुजरे होंगे आपके। लेकिन अभी रिकवरी की तरफ टाइम चलेगा, लेकिन रिकवरी के साथ साथ एक्सपेंडिचर ऑफ मनी भी आपका काफी बढ़ेगा। शुक्र आपका 12वें घर में है, अपनी राशि का है, लग्जरी के ऊपर, किसी अच्छी चीजों के ऊपर आपका जो है खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस को लेकर के हो, प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के हो, कुछ प्लान चल रहा है आपका प्रॉपर्टी वगैरह लेने का? जी जी, लास्ट ईयर से चल रहा है पर हो नहीं पा रहा था ये काम, तो आई वांट टू नो कि वो कब हो पाएगा, जी। कब होगा? आपका इनफैक्ट अभी 4 जनवरी से ही शुरू हुआ है टाइमिंग, जो कि जिसको हम कहें कि पीछे जो टाइम था उसमें बीच बीच में शायद 2 वीक 3 वीक का टाइम आया होगा जिसमें कुछ काम बनने की उम्मीद होगी, लेकिन अभी आपका वो टाइमिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली आई वुड से कि अगले 3 साल आपके लिए अपने आप को, जो पिछले 7 इयर्स की परेशानियां आपने देखी हैं, अनस्टेबिलिटी देखी है,
उन चीजों से बाहर आने का वक्त है अगले 3 साल का। सो बिल्कुल फोकस करिए आप प्रॉपर्टी की तरफ, अपनी जॉब की तरफ भी। जॉब में फिलहाल इस वक्त राइट नाउ एग्जैक्टली तो मुझे कोई इतना बड़ा चेंज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 13-14 अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति आपका चेंज होगा, तब आपकी राशि से पंचम भाव में आएगा, तब जाकर के आपकी किस्मत के घर को भी देखेगा, इनकम के घर को भी देखेगा। वहां पे वो इनकम में कोई अच्छा चेंज अप्रैल से आपके जन्मदिन के बीच में ला सकता है। अभी बहुत ज्यादा इतनी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है चेंज की, लेकिन अराउंड दैट टाइम इट विल बी अ गुड चेंज। ओके, सो जॉब चेंज माइट बी बिटवीन 13th of April and 13th अप्रैल से आपके बर्थडे के बीच में। और घर बना सकते हैं इससे पहले? घर तो आपका कल बन जाए शायद। अच्छा, मतलब घर की जो बात है वो आपका 4 जनवरी से ओपन है टाइम। अगले 3 साल है, एक नहीं एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनेगी आपकी। अच्छा, सिर्फ आपको अपना वो माइंडसेट रखना है कि मुझे ये काम करना है। बेसिकली इट्स अ टाइम ऑफ ग्रोथ। सो उसमें आप पैसा आपका खर्च होगा, अगर आप प्रॉपर्टी पे नहीं करेंगे तो बिजनेस एक्सपेंशन पे कर लें। सो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, अनदर सोर्स ऑफ इनकम आपके स्टार्ट होने हैं। अच्छा जी। और जो बिजनेस मैंने एक अपना स्टार्ट किया है, उसकी ग्रोथ कैसी, मतलब उसके लिए हम वीनस उसका चल रहा कैसा है, फ्यूचर है? वीनस आपका चल रहा है बिजनेस। इज इट समथिंग विद रिलेटेड टू फूड? जी, फूड में भी कोई आप केटरिंग का है या कुछ सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, लाइक इवेंट्स के ऊपर करना है या कुछ? इट्स अबाउट स्वीट्स। ठीक है, सेलिब्रेशन ही है, मिठाई हम सेलिब्रेशन के ऊपर ही देते हैं। जी जी, कोई इवेंट हो, कोई प्रोग्राम हो तो तभी हम मिठाई जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो पंडित जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो आपने ठीक बताया। ये जो शुक्र की इनकी महादशा अंतरदशा शुरू हुई है जी, तो 27 जुलाई के बाद जैसे ही सूरज करियर का मालिक है इनका जी, वो भले ही नीच का है, लेकिन वहाँ शुक्र जो है अपनी राशि का है, तो 27 जुलाई के बाद जो करियर में प्रमोशन प्रोग्रेस सोच रही हैं वो हो जाएगा इनका काम। सो ओवरऑल आपका टाइमिंग अच्छा नजर आ रहा है। सो को वरी ना करें, टेंशन ना रखें। अच्छा जी, ठीक है। आप फ्राइडे को ना जी व्हाइट बर्फी ये आप मंदिर में देना शुरू करिए, धर्म स्थान पर देना शुरू करिए। एवरी फ्राइडे कोशिश करें एवरी फ्राइडे, 12 कंसेक्यूटिव वीक्स इसको करिए, 12 फ्राइडे। जी, खोए की बर्फी हो तो और भी बढ़िया है। जी, सो ये आप देना शुरू करिए, इससे आपको जो वीनस को एक्टिवेट करने में और आपको लाभ मिलेगा। ओके जी, ठीक है जी। जी, थैंक यू वेरी मच। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आप बताना चाहें? पंडित जी कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस जो करियर से रिलेटेड सवाल था, वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक और मंगल भी वही है जी। तो थोड़ा माइंड पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं ना, माइंड जरा वेवरिंग होता है, तो कंट्रोलिंग द माइंड कंट्रोलिंग द लाइफ। ठीक है जी, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मनोज जी मीन राशि बताइए। मीन राशि का पंडित जी आई थिंक टाइम नहीं रहेगा, अभी तो पूरा हो गया है। तो मैं हमारे सभी दर्शकों से माफी चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक हम मीन राशि के बारे में, अगर आपके पास वक्त होगा तो आप घर से ही जुड़ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। एक राशि के लिए आपके लिए आना भी मुश्किल है। अरे एक होता है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए जी। आपका निमंत्रण ही मेरे लिए आदेश है। नहीं पंडित जी, दे तो आपका बड़ापन है। और बेसिकली हम कुंभ राशि के और मीन राशि को नेक्स्ट वीक में, अगर आपके पास वक्त हुआ तो हम ऑनलाइन जुड़ करके, बेशक आप एक सेगमेंट के लिए जुड़ लीजिएगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं मनु शर्मा जी से भी कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप अपने तरफ से कुछ हमारे दर्शकों को जाते हुए कुछ बेस्ट विशेस देना चाहें तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद जी, मनु कपिल जी, पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम, जो बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, यहाँ पे भी बहुत लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में मुझे आपने जोड़ा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे तरफ से सभी श्रोताओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये वर्ष जो है आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक हो। एक सुझाव ये है कि छोटे छोटे उपाय करके
आप अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। धन्यवाद। सॉरी आपको बीच में काटना पड़ा क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रोग्राम को देखा, और पंडित जी स्पेशली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत दूर से आए और आपका स्नेह, आपका जो बड़े भाई की तरह ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहें। और दर्शकों से मैं जाने से पहले कहूंगा कि अगर आप ड्यूरिंग द वीक बात करना चाहें, हमारे प्री बुकिंग नंबर के जरिए आप जुड़ सकते हैं। और कुंभ राशि और मीन राशि, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीक आपके साथ जरूर दोबारा से जुड़ेंगे और आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अपनी प्रार्थना में, अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिए और देखते रहिए MATV चैनल। धन्यवाद एंड नमस्कार।